हेलो गाइस। तो आज है फ्राइडे, आज हमारा चेकआउट है और अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और हम चेकआउट के लिए रेडी हैं। हमने अपनी सारी पैकिंग्स जो हैं वो कर ली हैं, सब कुछ रेडी है। बच्चे भी दूसरे रूम में रेडी हो चुके हैं और बस अब हम यहाँ से निकलेंगे। सिर्फ एक प्रॉब्लम आई हमें अपने ट्रिप में। कल रात को मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई, उसको शायद फूड पॉइजनिंग हो गई। जो मैंने आपको पिज़्ज़ा दिखाया था, शायद वो उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ और रात को उसको अनईज़ी हो रहा था। बट वही है, बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ खाने की डिमांड करते हैं। पहले पिज़्ज़ा खाया था, फिर रात को ब्राउनी और आइसक्रीम मंगवा ली रूम में। तो वो जैसे होता है ना, ओवर ईटिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से उसकी तबीयत रात को काफ़ी ख़राब हो गई। रात को 1:45 तक मतलब प्यूक करता रहा वो। बट ये है कि हमने डाइजीन वगैरह, पैंडी, ये सब मेडिसिन लेके चली थी घर से, तो रात को वो सब दे के उसे सुलाया। अभी सुबह उठा है तो ही इज़ फीलिंग बेटर। तो अब यहाँ से निकलेंगे। अभी कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है। हम कोशिश कर रहे हैं 1-2 घंटे के हिल्स क्रॉस कर लें, उसके बाद ही उसको कुछ खिलाएं। अभी मैंने उसे मॉर्निंग में भी पैंडी दे दी, सो दैट उसे गैस की प्रॉब्लम ना हो। और 1-2 घंटा ट्रैवल करने के बाद ही हम उसको कुछ ब्रेकफास्ट या कुछ खिलाएंगे। तो चलिए अभी रूम से चेकआउट करेंगे, नीचे फाइनल बिलिंग होगी और उसके बाद गाड़ी में मिलते हैं आपसे। थैंक यू। हाँ, मैंने वीडियो बना दिया अपने। अभी तो कोई वैसे हमारे सब्सक्राइबर हुए ही नहीं है, बट स्टिल जो भी हमारा वीडियो देख रहा है उसके लिए हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि हमने चेकआउट आज कर लिया है। अभी बजे हैं 9, 8:30 बजे मैंने बताया था कि हम चेकआउट के लिए रेडी हैं। तो अभी हमने चेकआउट कर लिया और आज भी मौसम खुला हुआ है, धूप है। आज शायद पहला ट्रिप है हमारा जिसमें हमने टाइम से चेकआउट किया है। हाँ, तो यूजुअली हमारा जो चेकआउट्स होते हैं 12 बजे, 1 बजे, इस तरह से होते हैं। बट दिस टाइम वी इंश्योर्ड कि हम टाइम से चेकआउट करें, बिकॉज हमने सुना है कि मनाली में ट्रैफिक हुआ है, आना जाना दोनों। तो इसलिए हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं आते हुए। इतना जाम था आते हुए, तो वही अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने आज टाइम से चेकआउट किया है। कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया। अभी 1-2 घंटे का पहले ड्राइव कर लें, उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे। थोड़ा विवान की तबीयत भी ठीक हो जाएगी तब तक। क्यों विवान, तबीयत ठीक हो जाएगी ना? अभी ठीक है ना तबीयत? अराइवल दिखा रहा है हमारा रात के 7:45 बजे, 10 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है। इसमें हमारी ब्रेक्स नहीं हैं जो हम लेंगे अगर, क्योंकि हम जल्दी निकले हैं तो यहाँ का जो रास्ते का जैम होगा हिल्स का, वो हमारा बच जाएगा और टाइम जो सेव करेंगे वो ब्रेक्स लेंगे, उसमें यूज़ हो सकता है। तो हमारा टारगेट यही था कि हम रात को टाइम से घर पहुँच जाएँ। और चेकआउट फ्राइडे को करने का रीज़न ये था कि मंडे से ऑफिस है, तो ये है कि वीकेंड थोड़ा सा घर में भी स्पेंड हो जाएगा, बॉडी को रेस्ट मिल जाता है और आप प्रिपेयर हो जाते हो ऑफिस के लिए। एक होता है ना, मेंटली प्रिपेयर होना भी ज़रूरी होता है। अभी तो हॉलीडे मोड में है, अब घर जाएंगे, घर को सेट करेंगे, अपने आप को सेट करेंगे और फिर मंडे से अपना ड्यूटी पे लग जाएंगे। तो अब नेक्स्ट ट्रिप कब बनेगी पता नहीं, लेकिन उसके बीच में जब भी नेक्स्ट ट्रिप बनती है उससे पहले हम आपको अपना कुछ रूटीन ब्लॉग दिखाएंगे, कुछ हेल्थ ब्लॉग्स दिखाएंगे, कुछ कुकिंग के ब्लॉग्स दिखाएंगे। मेरे हस्बैंड को कुकिंग का बहुत शौक है और जो भी ये नई डिशेस बनाएंगे अब हम आप लोगों से शेयर करेंगे, सो दैट हमारा कनेक्ट बना रहे। और ये नहीं लगना चाहिए कि भैया 2 महीने में एक बार वीडियो आ रही है, जब ट्रैवल कर रहे हैं सिर्फ तब आ रही है। बिकॉज अभी जून ख़त्म, छुट्टियाँ ख़त्म, जुलाई थोड़ा सा अच्छे से जॉब करना पड़ेगा। उसके बाद अगस्त में फिर हॉलीडेज़ आ रही हैं 15 अगस्त के आसपास। एक शायद हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो हमारे 4 दिन बन जाएंगे। एट दैट टाइम वी आर प्लानिंग टू ट्रैवल समवेयर, तो फिर आपको ट्रैवल का ब्लॉग तब दिखाएंगे। और अगर इस बीच में हम दिल्ली के आसपास कहीं घूमते हैं वीकेंड पे, तो वो भी ज़रूर कवर करेंगे। सो गाइस, अभी आ गए हम डीजल भरवाने के लिए। टैंक फुल करा लेंगे सो दैट आगे रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी कितना है हमारा डीजल? अभी रेंज दिखा रहा है 278 की। मतलब अभी जो डीजल है वो हमारा 278 किलोमीटर चल जाएगा, 72 जो भी है 272। इसको फुल कराएंगे, डीजल डाल देना, फुल कर देना। फिर आगे ये रहेगा कि जीरो देखना। काफ़ी डिस्टेंस कवर हो जाएगा। आई थिंक पहुंचने वाले होंगे तब तक चल जाएगा। देखते हैं। अभी विवान थोड़ा सा अनईजी अभी भी फील कर रहा है। यूजुअली ऐसे व्लॉग्स का कवरेज वो करता है जहाँ पे गाड़ी की सारी इन्वॉल्वमेंट होती है, डीजल की, मेंटेनेंस की, बिकॉज ही इज़ अ कार ब्लॉगर। और बट अभी बिकॉज ही इज़ नॉट फीलिंग टू वेल, तो वो रेस्ट कर रहा है और हम भी नहीं चाहते वो ज़्यादा एक्सर्ट करे।
हालांकि पिज़्ज़ा कल हम सबने खाया था बट उसको पता नहीं सूट नहीं किया, या तो ज़्यादा हो गया बिकॉज हम तो पहले ही बाहर से खा के आए थे। हमने एक पीस मैंने लिया था जस्ट टू टेस्ट। तुमने खाया था पिज़्ज़ा? हस्बैंड ने नहीं लिया, डॉटर भी 2 ही खाती है, तो वो मेजर चंक शायद विवान ने खा लिया, इसलिए उसको अनईजी हो गया। आई होप आज उसकी तबीयत ठीक रहे और वो ठीक से ट्रैवल कर पाए। 2400 का डीजल आया है, 27 लीटर ऑलमोस्ट, मतलब 0.31 है, तो 27 लीटर आई काउंट डीजल है। ये देखिए गाइस, ये हॉट एयर बैलून, इसमें भी लोग मस्ती करते हैं, ऊपर उड़ता है ये बढ़िया सा। बट जहाँ तक मैं जानती हूँ ये हवा की डायरेक्शन के साथ चलता है और हमें हर बार ये लगता है ये हवा इधर उधर हो जाए तो ये कहाँ ही लेके जाएगा आपको, बिकॉज हमने ये कभी सवारी नहीं करी है। धर्मशाला जब हम गए थे तो वहाँ हमने पैराग्लाइडिंग की थी, बीर बिलिंग में नहीं, धर्मशाला में की थी। बीर बिलिंग तो सबसे ऊंची मानी जाती है, बट वो भी अपने आप में एक बढ़िया एक्सपीरियंस था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। यहाँ एक और हो रहा है हॉट एयर बैलून का। मैं सोचती हूँ सुबह सुबह लोग आ जाते हैं ये सब एक्टिविटीज़ करने, वो तो लोग बैठे ही हैं उसमें ऑलरेडी। और ये बैलून ऊपर उठ रहा है। आज हम यहाँ एक शॉप पे रुके हैं, साक्षी फ्रूट कॉर्नर। यहाँ से हम थोड़ा, हमने सोचा फ्रूट ले लें। ये फ्रूट अच्छा लग रहा है, मैरी गोजा ये कॉर्नर पे जो लगता है प्लम की तरह। और हमने ये हरा बादाम लिया, पीच लिया, और यहाँ का एक लोकल लहसुन था वो लिया, जो यहाँ 150 रुपये काइंड ऑफ किलो मिल गया हमें। देखते हैं अभी क्वालिटी क्या निकलती है। 600 रुपीज़ में हमने 3-4 चीज़ें ले ली। एंड आई थिंक कितने पैसे लगे चलिए? अभी हमारे लगे 850 रुपये, काफ़ी कुछ आ गया। हाँ 850 इसलिए लगे क्योंकि हमने एंड में चेरी का भी एक बॉक्स ले लिया। पर चेरी अच्छी है, बहुत रेड है। बाकी दिखाना है वो चेरी बेटा, चेरी का बॉक्स दिखाओ। ये देखिए ये चेरी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की चेरी है। और यहाँ पे एक प्लम था जो जिसका नाम मैरी जो आप बोल रहे थे, ये प्लम अलग था और ये मैरी जो अलग था। और ये हमने लास्ट टाइम भी जब हम आए थे इसी शॉप से हमने तब भी लिया था और वो बहुत अच्छा लगा था हमें, हमने रास्ते में ही खत्म कर दिया। ये अब हम जैसा कोई दिल्ली वाला होगा ना, वो कहेगा ये तो भैया प्लम है, फोन क्या तुम्हें कुछ और देके बेच दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लम अलग था वहाँ पे। ये मैरी जो है प्लम से ज़्यादा मीठा होता है और खट्टा भी कम होता है। हाँ प्लम से ज़्यादा मीठा और खट्टा कम। अच्छा प्रोडक्ट बिकता है इनका, अच्छी मतलब सेल है। और हमने भी कुछ ज़्यादा ऐसे नेगोशिएशन का नहीं बोला, जो रेट उन्होंने खुद लगा दिए। जैसे ये मैरिज जो है 180 रुपये किलो बोला था, खुद ही 150 रुपये में उन्होंने दिया। और हमने ऐसा टूरिस्ट जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। हम दिल्ली में भी फ्रूट लेते हैं, वो भी महंगा मिलता है, तो अगर यहाँ तुम्हें 10-20 रुपये फालतू देने भी पड़ रहे हैं, इवन इफ यू नो दैट यू आर पेइंग 10-20 रुपीज़ एक्स्ट्रा, दैट इज ओके, बिकॉज फिर टूरिस्ट होने का फ़ायदा ही क्या है जो अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। हमारा पहला टोल आ गया है, रायसन एरिया है ये, दोलून नाला कुछ घर की जगह है। अभी देखते हैं यहाँ पे कितना टोल कटता है। यहाँ लिखा है 80 रुपये, 80 रुपये है वन वे। और इस ट्रिप में भी मणिकरण हम नहीं कर पाए, अगली बार कभी आएंगे तो फिर से मणिकरण का करेंगे। कुछ ना कुछ रहना चाहिए ना अगली बार के आने के लिए। क्या बढ़िया रोड डेवलप हुई हुई है, ये रिटर्न के टाइम मनाली से आपको मिलेगी। और व्यू भी बहुत सुंदर है सामने, बिल्कुल खुला डुल्ला व्यू जिसे कहते हैं ना, इधर उधर दाएं बाएं घूमने की जरूरत नहीं है, सामने है हिल्स, क्लाउड्स, बढ़िया व्यू। अगर पूरा रास्ता आपको ऐसा मिल जाए तो 10 घंटे के आप 8 घंटे में ही पहुंच जाओगे। ये लेफ्ट जाएंगे तो मणिकरण जाएंगे और अब हम सीधा जा रहे हैं दिल्ली के लिए। ये है लेफ्ट का रास्ता जहाँ मणिकरण के लिए जाना था। इतना बाहर आने के बाद है मणिकरण का रास्ता। 40 किलोमीटर हम आ चुके हैं और 40 ही और है मणिकरण। तो गाइस नेक्स्ट टोल आ गया है और 110 रुपये मैंने पढ़ लिया यहाँ पे पहले ही। यहाँ हमारा टोल लगेगा 110। डिस्कशन चल रही है विवान टागरा के साथ हमारी कि अब नेक्स्ट ट्रिप जो हमारा है अगस्त में शायद हम धर्मशाला का बनाए। हम अभी चंबा के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि चंबा का गाना सुन रहे थे, तो हस्बैंड टोल के ये धर्मशाला की तरफ आता है चंबा है ना, धर्मशाला। और ये तुम्हारा आता है डलहौजी, खजियार, चंबा। हाँ तो हो सकता है हम चंबा को भी कवर करें क्योंकि मैंने चंबा सिर्फ देखा हुआ है, वो भी मैंने अपने चाइल्डहुड में देखा था जब मैं एनसीसी के थ्रू कैंपिंग में गई थी, बट मेरी फैमिली में किसी ने चंबा देखा नहीं है। तो हम चंबा भी शायद एक दिन के लिए चले। तो ये टेंटेटिव बातें चल रही हैं, देखते हैं क्या प्लान बनता है।
एक हमने इस साल गोवा और कवर करना है, तो वो थोड़ा सा लंबा टाइम उसके लिए चाहिए। अगर हम बाय कार जाते हैं, अगर हम बाय एयर जाते हैं फिर तो ट्रैवल डिस्टेंस पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम बाय कार जाएंगे तो वो दिन हमें कंसिडर करके चलने पड़ेंगे कि हम कब निकलेंगे और कितना टाइम लगेगा। और एक विवान टागरा की प्लानिंग चल रही है, कार लेना चाहता है। हालांकि मैंने वेंटो, हमारे पास जो है दूसरी गाड़ी, वो मैंने मेंटेन इसलिए करी थी कि ये 18 इयर्स का हो रहा था और लास्ट ईयर मतलब, और मैंने इसको एज अ गिफ्ट दी थी वेंटो कि लेट्स कीप वेंटो। हम जीप ले रहे थे तब थोड़ा सा पहले हमें था कि फाइनेंशियल्स देखेंगे, अगर वेंटो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हमने कैसे ना कैसे करके मैनेज कर लिया। और वेंटो मैंने विवान को एज हिज 18th बर्थडे गिफ्ट अनाउंस कर दी थी। है तो वो घर की गाड़ी, लेकिन बस इसको एक हैप्पीनेस मिल गई कि ये उसकी गाड़ी है तो कॉलेज वाले जा सकता है वो लेके। बट अभी एक नया भूत चढ़ गया है, एक प्रोजेक्ट कार चाहिए उसको, क्योंकि वेंटो में हम उसको चेंजेस कराने नहीं देंगे, क्योंकि अभी वेंटो को हमारे 3 साल होने हैं अगस्त में। तो प्रोजेक्ट कार कौन सी प्लान हो रही है विवान टागरा आपकी? ऑक्टाविया चाहिए विवान टागरा को एज अ प्रोजेक्ट कार। और भाई साहब ने एक सेकेंड हैंड, क्योंकि ऑक्टाविया अब तो बंद ही हो गई है, तो जोन से भी स्पेक्स इसको पसंद है गाड़ी। ऑक्टाविया के भी बहुत सारे वर्जन थे, तो वो इसने एक चूज़ करके रखी हुई है। और वो कहाँ से लेने का प्लान है? पूना, पूना से। अगर वो गाड़ी तब तक बची जब तक हम ले पाएंगे, अगर वो बची तो ये पूना से डिलीवरी है उसकी, तो वो भी एक ट्रिप बन जाएगा हमारा अपने आप में जाना। इस टोल पे हमें बहुत जैम मिला, इतनी मतलब पता नहीं किस बात की यहाँ पे भसड़ मची हुई है और जैम काफ़ी ज़्यादा है। सो गाइस इस गाड़ी को आप देख लीजिए, अच्छी खासी लेन चल रही है और ये इसने अपनी घुसेड़ दी एमियो। एक गाड़ी पीछे आप नहीं चल सकते। पेशेंस की बात नहीं होती चली, तमीज़ नहीं है लोगों में, तमीज़ नहीं है। मतलब वो सोचते हैं ये हरकत करके जीत गए, वो पता नहीं क्या जीत लिया उन्होंने। बेसिकली ट्रैफिक एटिकेट्स होते हैं, बदतमीजी है क्या है। 2-1 मिनट आप अपनी लियाकत दिखा रहे हो, कितना आगे चला जाएगा 2-1 मिनट में। रुक जाओ भाई रुक जाओ, उसकी निकलने तो फिर चलो चलो अब आगे आ जाओ। हम तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें प्रॉपर। ये टकोली का प्लाजा है, टकोली टोल है ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं अभी। और बहुत ज़्यादा भसड़ मिली हमें, कम से कम नहीं तो 15-20 मिनट का हमें होल्ड मिल गया यहाँ पे ना। हाँ भैया बहुत बैलेंस है। 3448 थैंक यू यार। ये फिर क्वेश्चन आ गया आपके में टोल में बैलेंस है कि नहीं? भाई तो हमने तो 2000 रुपये डाले थे, अगर यूज हुए भी हो तो 500, 700, 800 हो चुके होंगे अब तक। वो होता है ना, हम जिस चीज़ को अवॉइड करें ना वही देखने मिलती है, वो वाली सिचुएशन है। और होता वही जो मैं लास्ट बार बता रही थी कि जिस लेन में हम घुस जाए वो लेन चलती ही नहीं है। इस बार हो गया हमारे साथ, वो जिस लेन में हम थे वहाँ डबलिंग शुरू हो गई और वो लेन चल भी बहुत स्लो रही थी। गाइस नज़ारे देख लो आप। ये शायद ओल्ड टनल आ गई, टनल में घुस गए हैं। अभी रास्ते में हमें भोजनालय मिले थे थोड़े से, हमने बोला ब्रेक लेने को, भाई ब्रेकफास्ट नहीं किया, 11 बज गए हैं। बट हमारे बेटे को है कि डिस्टेंस कवर करो, मंडी क्रॉस करो या जो भी है, 12 बजे के आसपास रुको, सीधा लंच करो। टनल क्रॉस कर लिया गाइस और टनल से हमने अब राइट ले लिया बाहर आके। और अब ये सारा जहाँ तक मुझे याद है जाते हुए जो ये रास्ता आया था पूरा हिल्स का एरिया चलेगा। और टनल 12 और 11 आनी चाहिए बिकॉज जाते हुए आई थी। टनल आ गई, हमें तो मिली नहीं। ये क्या हो गया? अरे वो रिटर्न वालों, जाने वालों की होगी यार। हमें नहीं मिली टनल, हमें बाहर से फेंक आ गई है। टनल नहीं मिलेगी या मिलेगी? हमको मिलेगी भाई, मिलेगी। यहाँ से मंडी के लिए रास्ता जा रहा है, मंडी चंडीगढ़ पठानकोट। टनल नंबर 12 आ गई यार। वो मैं कह रही ना, वो जाने वालों के लिए था रास्ता, ये रिटर्न वालों के लिए। मैं करेक्ट थी, मेरे हस्बैंड को नहीं पता था भाई। वो सोचे तो उसी टनल में से जाना आना होना था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जाने वालों की थी और ये हमारी रिटर्न वालों की है। टनल 12 में है हम इस समय। ये भी टनल खत्म और आई होप 11 भी साथ ही आ जाएगी। यस, जैसा जाते हुए था इंफ्रास्ट्रक्चर, वापसी में भी वैसा ही है। 11 और 12 साइमल्टेनियसली आ गई है ना। और यहाँ ना ये वन वे है, तो ओवरटेकिंग भी लोग कर रहे हैं और स्पीड भी अच्छी मेंटेन हो रही है। हालांकि यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 50 की, बट लोग 60 पे तो हैं, मतलब क्योंकि पता है ना सामने से तो कुछ आना ही नहीं है, आप ही हो जो जा रहे हो और आपके आगे या पीछे जो गाड़ियाँ हैं। तो हमने भी एक ओवरटेक कर लिया और हमारी स्पीड जो है
ये स्पीड बतानी है, हम 70 प्लस में हैं, बस इतना बता सकते हैं। ये लो जी, हमसे भी आगे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। घने तेज हो रहे लोग, 100 पे जा रहा होगा। चलो कोई नहीं जी, थोड़ा सा लिमिट्स को ऊपर जाने में मतलब गिल्ट नहीं होता, लेकिन ज़्यादा ऊपर जाने में फिर लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। 50 लिखी है तो अगर 60-70 पे आप हो तो अपने आप को माफ़ कर सकते हैं। तो क्या विमान टागरा, आप क्या कह रहे हो, किस स्पीड में आप अपनी वांटे 120 पे चलाऊंगा। इसीलिए ही ना बच्चों को हिल्स पे गाड़ी दी नहीं जाती। क्रॉस कर रहा ना, यहाँ पर कोई बाइकर रोड क्रॉस कर रहा है, जब कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पर स्पीड कैमरास नहीं है, तो फिर क्यों स्लो? अरे भाई, जवानी के जोश में होश नहीं खोया जाता विमान टागरा। इट्स ओनली सेंसिबल। ये क्या सेंसिबल हुआ, 120 सेंसिबल और 100 सेंसिबल नहीं। 100 मतलब वही लगा लो, 100 120 मैं इसलिए बोल देखो रहा हूँ। अब आप कह रहे हो कि कुछ नहीं है, ये देखो सामने, ये देखो यहाँ पे मेंटेनेंस हो रही है। अगर आप 120 पे उड़ोगे तो देखो यहाँ पे किसी की जान पे भी बना सकते हैं, इसलिए अपनी लिमिट्स में रहो। 50 लिखी है, 60-70 तक कोई बात नहीं। 50 की स्पीड होती है। ये गलत, ये आज की जनरेशन की गलत सोच, एटीट्यूड ही गलत है। एटीट्यूड गलत है। सरकार ने जो लिमिट्स बनाई हैं, हिल्स पे हो आप मत भूलो, इवन इफ टनल में हो, बट हो तो हिल्स पे ही। ये देखो नीचे उससे क्या फर्क पड़ता है? नदी बड़ी शांत दिख रही है। मेंटेनेंस वालों की गाड़ी है, वो अंधेरी है, साइड कर लो। जब आप निकले, मेंटेनेंस नहीं है, मैं सोची मेंटेनेंस वाले हैं, HP गवर्नमेंट वाले हैं। ये सारी गाड़ियाँ देखो, ये प्रिविलेज होता है ना जी सरकार में होने का, ये अच्छा नहीं लगता देख के। मतलब ऐसा लगता है यार हम गधे हैं। बट ये एम्बुलेंस दौड़ रही है तो एम्बुलेंस के लिए तो जायज़ है ये चीज़, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए पूरा ट्रैफिक रोक देना और फिर वो गाड़ियाँ जाना, मतलब इनको अलग ही प्रिविलेज मिलता है। कॉमन मैन से गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट को प्रिविलेज है, कॉमन मैन बेचारा रगड़े खाएगा। ये देखो नीचे, वाह दरिया बना हुआ है तो भैया पूरा, वो देखो कहाँ से दूर से आ रहा है। सो गाइस, अब धीरे धीरे ट्रैफिक थोड़ा सा शुरू हो गया है, और ये ट्रैफिक इसलिए है बिकॉज यहाँ पे थोड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, टूट फूट हुई थी, और 2 वे है ट्रैफिक, तो एक को निकलने के लिए दूसरे को थोड़ा स्लो होना पड़ता है। आई होप ये बस इसी वजह से हो, स्लो मूवमेंट है, ट्रैफिक खड़ा हुआ, ट्रैफिक नहीं रुका नहीं है। गाइस, ये सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है मंडी के रास्ते में, और जनरली यहाँ पे जैम मिलता है रिटर्न के टाइम पे भी और जाने के टाइम पे भी। बट क्योंकि आज हम टाइम से निकल गए तो हमें ये नहीं मिला है। पहले जब हम यहाँ आए थे तो अराउंड 2 बजे करीब रिटर्न में हम यहाँ पहुँचे थे, तब तो यहाँ बहुत ज़्यादा जैम था, क्योंकि वर्क भी अपना फुल स्विंग पे होता है और ट्रैफिक भी रोड पे आ चुका होता है। अभी मॉर्निंग आज है तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और हम निकल रहे हैं यहाँ से आराम से। आगे ये टनल्स बन रही हैं, दिख रहा होगा आपको, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये जब बन जाएंगी तो और रास्ता थोड़ा सा इजी हो जाएगा आई थिंक। अभी तो ये 2 वे हो, देखो छोटी सी रोड है हमारी और 2 वे है यहाँ पे, तो जैम लगना नॉर्मल है। और जब ये ऊपर टनल्स बन जाएंगी तो जाना आना आई थिंक दोनों हो जाएगा, बिकॉज 2 बन। अभी हम मंडी क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ थोड़ा सा जैम है, वो तो एक्सपेक्टेड है, अभी शहर है और उसके बीच में से जब हम निकल रहे हैं तो वहाँ का लोकल ट्रैफिक भी होगा और जो हाईवे से पीछे से आ रहा है वो भी है। इसके बाद हम सुंदर नगर पहुँचेंगे। हाँ, ये 2 जगह हैं, सुंदर नगर और मंडी, जहाँ पे जैम मिलता है, बिकॉज दोनों रिहायशी इलाके हैं तो ट्रैफिक तो होएगा ही इन एरियाज में। बट फिर भी हमने अच्छा कवर कर लिया। 12 बजे, अभी 12:15 और हम मंडी क्रॉस कर रहे हैं, तो नॉट बैड है ना। 3.25 घंटे में हम यहाँ तक पहुँच गए। तो यहाँ गुरुद्वारा आता है एक मंडी में, ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी। मुझे क्योंकि पंजाबी पढ़नी आती है तो मैंने फटाफट पढ़ लिया। तो ये गुरुद्वारा हम जितनी बार भी आते हैं यहाँ पे, हम हर बार देखते हैं और हर बार सोचते हैं कि कभी हम भी आएंगे और गाड़ी रोक के दर्शन करके आएंगे। लेकिन होता क्या है, जब भी आप मनाली की तरफ जा रहे होते तो आपको ये जल्दी होती है कि यार डिस्टेंस कवर करो। अब जब दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तब भी यही है यार, ट्रैफिक से बचो और निकलो। तो हो नहीं पाता कि हम गुरुद्वारे में मत्था टेक लें। हालांकि हम अपना दिल्ली में अपने सारे जितने भी गुरुद्वारे हैं उनमें जाते हैं, बट यहाँ जब आते हैं तो ये इकलौता मैंने देखा है वैसे अभी तक रास्ते में एक गुरुद्वारा, जो और काफ़ी बड़ा दिखता है ये गुरुद्वारा। ये मंडी का बस अड्डा है। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तब हम अपनी फैमिली के साथ ऐसी ही बसेस में ट्रैवल करते थे। हिल स्टेशन पे जाने का मतलब होता था कि ये जो
बसेस होती हैं, स्ट्रेट बसेस, इनमें जाना। आज के बच्चों को ये शायद एक्सपीरियंस पता ही नहीं है कि ऐसा होता कैसे है सबके पास, क्योंकि आज लोन फैसिलिटी इतनी है कि हर कोई, परचेजिंग पावर सबकी अच्छी है, लोन लेते हैं, सब गाड़ी ले लेते हैं। ये जो बसेस अब लोकल में ही चलती रह गई हैं, या बहुत रेयर होते हैं जो मतलब अभी भी लोग ट्रैवल करते हैं इसमें, स्ट्रेट बसेस में। हमने अपने बचपन में काफ़ी किया है। ये गाइस मनाली जाने का ट्रैफिक देख लो अब आप। उस दिन हम भी इसी ट्रैफिक में थे। ये भी एक ट्रैफिक था जो हमें मिला था हिल्स के अलावा, वो जो आगे मैंने बताया था, ये भी एक ट्रैफिक था जो हमें मिला था। और ये अब देखो चालू हुआ है, अभी 12 सवा 12 हुआ है और ये ट्रैफिक लग गया है। धीरे धीरे बढ़ता ही हाँ धीरे धीरे बढ़ जाएगा ये, और क्या, फुल ऑन फिर स्टैंडिंग हो जाएगा। अभी थोड़ा मूविंग है। नज़ारे देखो।